चलिए इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि चैप्टर बिल्कुल क्या है, आपको इसमें याद बहुत करना होगा। ठीक है, फॉर्मूलेज, जितने भी टाइप के फॉर्मूलेज हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें 25 to 30 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, तो वो आपको याद करना है। मुझे उसको डिराइव करवा कर समय अननेसेसरी खराब नहीं करना है। जहां पर जरूरत था वहां पर डिराइव करवाया था, क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट्स वैसे बनते थे। यहाँ पर कुछ भी वैसा सीन नहीं है, डायरेक्ट ऑन द गो आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। और कौन कौन से केसेस में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, बल्क में क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीज आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये एग्जैक्टली चार्ज है क्या? So charge is something which is associated with matter, due to which it produces and experiences electric and magnetic effects. चार्ज कुछ ऐसा चीज है, एक मैटर का, किसी भी एक सब्सटेंस का ऐसा चीज है, ठीक है, जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हो, फील करते हो। ठीक है, अब ये चार्ज है क्या, आता कहाँ से है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। ठीक है, सो दो टाइप के होते हैं, ये आपको भी पता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ओवरऑल यहाँ पर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो जो फाइनल मास होगा वो उसके ओरिजिनल मास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल मास मतलब रेफरेंस, इसको मान लो दिस इज योर रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है अनचार्ज्ड बॉडी। तो हमेशा रेफरेंस इसका लो। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, उससे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है। ठीक है, अब बात आते हैं नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज मतलब कहीं और से आपने इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। अब बहुत सारे वेज होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करने के, शिफ्ट करने के, वो सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डालते हो, अब सब बोलोगे कि सर हम लोगों ने तो एटम्स पढ़ा था, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही हम लोग वेट्स कंसिडर किया करते थे, क्योंकि तुम लोग अभी वो पढ़ के आ चुके हो मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं बहुत सारी जगह पे। ठीक है, बट यहाँ पर तो तुम अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास में तो सर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर ही नहीं करते। देखो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइनल मास बताने का है। अब चाहे वो बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा ही कम क्यों ना हो, बट तुमको इतना तो जरूर बताने का है कि हाँ यार, जो अपना फाइनल मास है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बचपन में भी क्लास 12th के केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसके एटम्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके एटम्स छोटे होते हैं। लाइक इन द सेम ग्रुप कैटायंस छोटे होते हैं, एनायंस छोटे होते हैं। कैटायंस ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन डाल दिया है तो भाई फाइनल मास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। अब चार्ज की यूनिट होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। ठीक है, कूलम ने ही इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, इनकी एक रिस्पेक्ट है पूरे इंडस्ट्री में। ठीक है, रिसर्च इंडस्ट्री में। तो भाई इस चीज का इनका ख्याल रखना आगे, और आगे बहुत सारी चीजें कूलम के रिस्पेक्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें और भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखो यार, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स ये सब कुछ तुमको पता ही है। कंडक्टर्स मतलब क्या यार, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दैट इज द ओनली रीजन कि उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो भाई वो फ्लो कैसे करेंगे। ठीक है, फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा। करंट आपका अगर प्रोड्यूस नहीं होता है उसमें, तो फिर डायरेक्टली क्या बोल दोगे उसको, सर इंसुलेटर है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत जनरल भाषा में बताया है, जो बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं बताया। ठीक है, बस इसको नॉर्मली रीड कर लेना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे मेटल्स हो जाते हैं, एलॉयज एंड ग्रेफाइट, ये सारे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिस चीज में आप पानी मिला देते हो। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसी कंपाउंड, ऑर्गेनिक हो नॉन ऑर्गेनिक हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें अगर तुम आप पानी इसमें मिला देते हो तो होता कुछ नहीं है, H2O का H प्लस और OH माइनस उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, लाइक वो आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइज होने की वजह से क्या होता है सर, आयंस बने मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। सो दैट्स वाई एक्वस सॉल्यूशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स के कुछ कुछ नाम याद में रखिए। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट के अलावा सब क्या है, आपके इंसुलेटर्स हैं, प्लास्टिक्स, रबर्स, ड्राई वुड, वैक्स, माइका, पोर्सिलिन, ड्राई एयर, ये सब के सब क्या है, एयर है। ठीक है, ह्यूमिड एयर फिर भी कंडक्ट कर देता है, ध्यान में रखना।
इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इंसुलेटर्स चार्ज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंसुलेटर्स चार्ज हो नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं भी आपको बताऊंगा जहां पे आपको फील होगा कि नहीं सर यहाँ पर क्या हो गया, वो चार्ज हो गए, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो गए, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो गए। तो चार्ज वो हो सकते हैं बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इसका खास ख्याल रखना, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर बी ग्रेटर, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के। देखो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू डैश, इस ये पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, वन माइनस वन बाई के, वेयर के इज योर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाई जो भी मटेरियल है, हर मटेरियल का क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा पूरा फॉर्मूला है। अब मेटल्स के लिए क्या होता है कि भाई कोई डाइलेक्ट मतलब वो डायरेक्टली आयनाइज होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। अब देखो ये क्या है, इन्फिनिटी कहने का मतलब सीधा सीधा तुम ये जानो कि भाई वो क्या है, फुल कंडक्टिव है, ठीक है। जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम, उसका क्या तुम क्या बोलोगे सर, सीधा सीधा बोल देंगे कि वो क्या है, नॉन मेटल है, उसमें है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए के तुम्हारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, और इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो ये डायरेक्टली तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू डैश विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, दिस विल बी फॉर मेटल्स, ठीक है। तो ये बस चीज क्या करना, ध्यान में रखना, मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, एक तरह से तुम ये समझ सकते हो फिर बाद में और कि हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर, मतलब रेजिस्टेंस टाइप का ही कुछ, इसको क्या करो एक तरह से आप समझ सकते हो, उल्टा रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होने देता है, यहाँ पर क्या है उसको सीधा उल्टा समझो, ठीक है। और नॉन मेटल्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, सब कुछ अभी वैल्यूज चेक करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले क्या होता है भाई, फ्रिक्शन। बहुत बार देखा होगा ना, दो चीजों को घिस देते हैं, तो घिसने से क्या होता है भाई, फ्रिक्शन की वजह से रबिंग होता है, ठीक है। और रब होने से कोई एक चीज पॉजिटिव हो जाता है, कोई एक चीज नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे चार एग्जाम्पल दिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो भाई बहुत बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछते हैं कि कौन सा चीज पॉजिटिव होगा, कौन सा चीज नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर ग्लास और सिल्क को क्या करते हो तुम, अगर एक साथ रब करते हो तो ग्लास में पॉजिटिव आएगा और सिल्क में नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। फर और इबोनाइट रॉड को अगर तुम क्या करते हो, अगर रब करवाते हो तो इसमें फर पे पॉजिटिव आएगा, इबोनाइट पे नेगेटिव। द सेम मैनर हेयर पे आपके पॉजिटिव आता है, कॉम पे आपका नेगेटिव आता है। तभी तो कॉम से क्या करते हो, किसी चीज को, एक छोटे छोटे कागज जो होते हैं ना, उसको तुम अट्रैक्ट कर लेते हो। देखो ना, जब अपने बाल को क्या करना, हल्का सा उससे अपना रब करना, ठीक है। जब भी कंघी करो, कंघी करने के बाद थोड़ा सा एक बहुत छोटे छोटे टुकड़े कागज के उसके पास लेकर जाना, वो कागज क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वो तो नॉन मेटल है, कंघी, कंघी को क्या तुम मेटल बोल दोगे क्या, नहीं, वो तो नॉन मेटल है, बट फिर भी देखो एक मैग्नेटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई एक बॉडी ट्रांसफर जैसे ही होगा इलेक्ट्रॉन का, तो जिससे ट्रांसफर हुआ वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे यहाँ पे देखो, इससे ट्रांसफर हुआ तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया उसमें, मतलब तो ये क्या बन जाएगा, ये खुद नेगेटिव चार्ज बन के रह जाएगा, ठीक है। तो ड्राई हेयर आपका पॉजिटिव, कॉम्ब में नेगेटिव। वुल और अंबर ये दोनों को करोगे तो वुल में पॉजिटिव, अंबर में नेगेटिव, ओके। अब इस चीज को ध्यान दो, अगर तुम्हारा नॉन कंडक्टर है तो होता क्या है कि भाई जिस पोर्शन में तुमने सिर्फ उसको रब किया है ना, सिर्फ उतने पोर्शन में ही इलेक्ट्रिक चार्जेस आएंगे। बट अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, फ्लो होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, लाइक आपके कंडक्टर के सरफेस में फ्री हो जाएंगे, जिसके वजह से वो क्या कर जाते हैं, लाइक इधर उधर मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में लाइक उसी पोर्शन में वो क्या रहेंगे, कॉन्फाइंड नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं, लाइक थ्रू आउट द कंडक्टर वो मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्या करो, ध्यान में रखना। जस्ट ऐसा कभी कभी ये क्या करते हैं, थियोरेटिकल वे में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नाउ बाई कंडक्शन, ये तो पहला मेथड था कि घिस के हम क्या कर लेंगे, उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे। दूसरा है कंडक्शन से, जब दो कंडक्टिंग बॉडी को तुम क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइक किसी एक में ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है, तो क्या होता है, एक दूसरे में वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग इट विथ अ चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कर सकते हैं, कोई एक चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, जिसमें चार्ज है उससे क्या कर जाएगा, वो दूसरे वाले में न्यूट्रल बॉडी में वो फ्लो कर जाएगा। दैट्स इट। It is important to note that when the bodies are charged by conduction, a charged and an uncharged body are brought into contact and then separated. The two bodies may or may not have equal charges. जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा इक्विलिब्रियम पे उसको हटाया हो, अगर इन बिटवीन आपने हटा दिया तो उन दोनों पे अनइक्वल चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, इफ द टू बॉडीज आर आइडेंटिकल द चार्जेस ऑफ द टू विल बी इक्वल। हाँ, अगर आप उसको काफी समय तक छोड़ते हुए हो और दोनों में आइडेंटिकल, लाइक दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो भाई उनमें क्या हो जाएगा, चार्ज भी सेम होगा। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्जेस उन पे डिफरेंट आ सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज विल ऑलवेज बी सेम। पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दोनों बॉडीज के बीच में, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली रीडिंग वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तीसरा तरीका है इंडक्शन से। इंडक्शन में कुछ भी नहीं करते। कंडक्शन में तो क्या चाहिए कि भाई आपको कांटेक्ट की जरूरत होती है। इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में कांटेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें होता क्या है कि लाइक इसमें पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। आप क्या करते हो, आप अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ओरिएंट करते हो। ठीक है, एक बॉडी को आपने पॉजिटिवली चार्ज बना दिया और दूसरे के पास लाके उसको रखा, तो होता कुछ भी नहीं है। इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पॉजिटिव वाले, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को ओरिएंट कर देते हैं, लाइक सबको शिफ्ट कर देते हैं एक साइड में। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स आके इधर मजे कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो अगर इधर नेगेटिव हुआ, क्योंकि आपका जो बॉडी बी था वो तो क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल इससे था क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब आपस में मिक्स थे और सब इक्वल नंबर्स में थे, इसलिए वो क्या हो गया, बिल्कुल भी चार्ज नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसको न्यूट्रल बॉडी बोलते थे। तो बट अगर उस एक कोई भी चार्ज बॉडी उसके पास में लेकर आओगे तो उसका अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और उसका भी अपोजिट यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि तुम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज लेकर आए तो यहाँ पर इंड्यूस क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया। तुम लेकर पॉजिटिव आए थे, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस कर दिया, तो इस न्यूट्रल बॉडी के जितने भी नेगेटिवली चार्ज आपके क्या थे, अंदर में आयंस थे, वो एक तरफ आ गए। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज दूसरे तरफ चले गए। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो होगा कुछ भी नहीं, अर्थ से सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लाइक वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये प्लेस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। और जैसे ही अर्थ से इलेक्ट्रॉन, आपको भी पता है शुरू में ये पूरी की पूरी बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल आज भी है, बट आपने क्या कर दिया, उनके आयंस को पोलराइज कर दिया, उनके आयंस को क्या कर दिया, एक डायरेक्शन दे दिया, और उस एक डायरेक्शन की वजह से क्या कर दिया, आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से क्या कर दिए, खींच लिए। और जैसे इलेक्ट्रॉन अर्थ से खींचोगे, इलेक्ट्रॉन आया है ओवरऑल एक न्यूट्रल बॉडी में, ओवरऑल एक न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो भाई ये पूरा बॉडी क्या बन जाएगा सर, पूरा बॉडी नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका भी एक क्या करना है, तुम्हें ख्याल रखना है। सो फर्स्ट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन मेटल रॉड बी। When the rod B is connected to earth, electrons flow from earth to the rod B, thus making it negatively charged. ठीक है, तो आपका रॉड B क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज सेम एंड इट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एलिमेंट्री पॉजिटिव मतलब एक, भाई अगर वो एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक नेगेटिव चार्ज है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। माइनस 19 है, बहुत छोटा सुनने में लग रहा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर नेगेटिव लगाओगे, अगर यहाँ पे तुम क्या करते हो, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हो, प्रोटॉन की, तो भाई उसमें चार्ज क्या होता है, सेम ही होता है, बस पॉजिटिव होता है और कुछ फर्क नहीं है। रिप्रेजेंटेशन स्मॉल क्यू से करते हैं इन जनरल। ठीक है, और ये सारा कुछ बात है। बहुत जगह कैपिटल क्यू में भी कर देते हैं, बट अपन नहीं, क्योंकि कैपिटल क्यू से बहुत जगह हीट भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग स्मॉल क्यू ही रखेंगे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा मोड़ा यार थियोरेटिकल पार्ट है, तो नॉर्मली इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको भी पता है कि हाँ सर, सेम टाइप के चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता ही है। बट अगर कोई तुमसे पूछ ले कि क्या सेम टाइप के चार्जेस भी आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बोलना हाँ कर सकते हैं। कब, जब एक बॉडी बहुत बड़ी रख दो।
ठीक है, एक बॉडी बहुत बड़ी रख दो और एक बहुत छोटा सा बॉडी रख दो, ठीक है, और एक में उसमें वही क्या कर दो, इसमें पॉजिटिव चार्जेस क्या कर दो, इंड्यूस कर दो, इसमें पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस कर दो, तो भाई इधर भी क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, लाइक भर जाएगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज है ना वो भर जाएंगे इधर, ठीक है, अट्रैक्ट होने के लिए। और जैसे यहाँ पे आपने पोलराइज कर दिया और गलती से किसी ने क्या बोला कि भाई इसको क्या कर दो, अर्थ कर दो, तुमने इसको अर्थिंग लगा दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे, और इसी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या होके इसमें फ्लो होकर क्या हो जाएंगे, इसको नेगेटिवली चार्ज बना देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ऐसा सिचुएशन आएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। जबकि इन रियलिटी क्या था, इन रियलिटी तो ये पॉजिटिवली चार्ज था। पॉजिटिवली चार्ज मतलब, कहने का मतलब जो पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ना वो ज्यादा है और नेगेटिव वाला कम। पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब नहीं कि उसमें नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर 20 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो 19 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया बॉडी में, 20 प्लस और 19 नेगेटिव, तो ओवरऑल तो क्या बन गया, +1 पॉजिटिव ही बचा ना, ये ओवरऑल चार्ज रहा, तो तुम बोल दो कि ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये मत समझना कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, या जिसमें नेगेटिव है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होता है। हम ओवरऑल बताते हैं, नेट बताते हैं कि भाई वो इतना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज डजंट मीन्स दैट उसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। एक एटम पढ़ा होगा आपने, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। कभी किसी चीज को बिल्कुल ही गायब नहीं कर दिया जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का क्या कर रखो, हल्का सा इस चीज को ध्यान में रखने का, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो देखो वही था, अब ये पॉजिटिव चार्ज था और ये भी मान लो शुरू में पॉजिटिव चार्ज ही था, तो बट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट बात ये था कि उसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट थे, मान लो कि उसमें क्या थे, 15 नेगेटिव चार्जेस थे और मान लो 18 पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। तो जो भी 15 नेगेटिव चार्ज वाले थे ना वो इस तरफ ओरिएंट हो जाएंगे, इसको जितना चार्ज करोगे इधर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इसके, या जो भी नेगेटिव आयंस है वो इधर क्या हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, जिसके वजह से इस तरफ क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव वाले ओरिएंट हो जाएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ओवरऑल तो ये पॉजिटिव बॉडी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इंडक्शन से क्या कर सकते हो तुम, फिर भी लाइक चार्जेस को तुम क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट करवा सकते हो। तो कभी कोई मतलब एक स्टेटमेंट रहे ना, तो कभी भी एकदम थोरो मत बोलना कि वो हमेशा ही क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर जाए, अट्रैक्ट भी कर जाए, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो रिपल्सिव बोलो, बट अगर एकदम श्योर शॉट स्टेटमेंट दे देता है कि कैन नेवर बी, तो वो नेवर के केस में तुम क्या कर लेना, लाइक एक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सोच लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स लाइट अनचार्ज्ड बॉडीज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। तो देखो ये पोलराइजेशन से ये सारा कुछ हो सकता है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, वो ये वाला जो रेयर सिचुएशन है ना उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा दे रखा है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, दैट इज द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बिल्कुल वो एनर्जी वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। Thus we may say that total charge in the universe is constant। हाँ, पूरे यूनिवर्स में चार्ज सेम है, और we may say that charge can be created or destroyed in equal and opposite pair। हाँ, अगर तुम क्या करते हो, उसको क्रिएट करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो, तो भाई सेम अमाउंट में क्रिएट भी हो रहा होगा, सेम अमाउंट में डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा, क्योंकि भाई यूनिवर्स में तो पूरा चार्ज क्या रहना है, सेम ही रहना है, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पे, जैसे आपने एटॉम्स पढ़ लिया है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आपने एटम्स पढ़ा होगा, तो उसमें गामा पार्टिकल्स होगा। तो गामा पार्टिकल्स को आपने सिंपली एक क्या बोला होगा, लाइक एक टाइप का रेडिएशन ही बोला होगा उसको, ठीक है। और गामा जो आयंस होते हैं आपके, जो भी रेडिएशन होता है, आयंस नहीं होता, रेडिएशन होता है, इनकी जो एनर्जी होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को तुम क्या कर सकते हो, बोल सकते हो पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है कि लाइक उसका मास तो इलेक्ट्रॉन वाला ही होता है, बस वो जस्ट चार्ज क्या होता है उसका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पढ़ा होगा ये सारा कुछ, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी क्या होते हैं इस पे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे, ठीक है। लाइक अब चलो अभी यहाँ पे क्या डिस्कस करूँ, ये तो चीज समझ में आ गया। तो पॉजिट्रॉन देख लो यार, ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का और कुछ भी नहीं, सारा कुछ बता दिया है। एनिहिलेशन प्रोसेस, आई थिंक
सर ने बताया होगा आपको ये चीज, ठीक है। तो ये बहुत मतलब काफी अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, एनिहिलेशन पे, ठीक है। फिफ्थ, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। ठीक है, चार्ज भाई किसी मोशन से अनअफेक्टेड रहता है। ये नहीं हो गया कि भाई वो अगर चल रहा है तो चार्ज उसका कुछ और चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसको मूव करवा रहे हो, किसी एक पूरे पूरे बॉडी को मूव करवा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चाहे वो रेस्ट पे रहे, चाहे वो मोशन पे रहे, उस बॉडी पे चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो किसी बॉडी में क्या होगा, सॉरी, अगर हम बोलते हैं कि भाई किसी बॉडी में एक लाइक कोई बोल देगा ना कि यार चलो 2 माइक्रो कूलम क्या है, उसमें चार्ज है, कोई आप अगर बोल दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलम। ऐसा कुछ भी नहीं। क्वांटाइजेशन का मतलब कि भाई छोटे छोटे टर्म्स में, लाइक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर वो क्या हुआ है, बना हुआ है ऑलवेज। और वो सबसे छोटे यूनिट का मतलब जो चार्ज होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको आप बोलते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं बोलना चाहता, ये बस इतना बोलना चाहता है कि भाई आपके बॉडी पे जो भी चार्ज हो वो सिंपली क्या है, वो सिर्फ इसका क्या है, मल्टीपल है। वॉट एवर द चार्ज इज देयर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वॉट एवर द टोटल चार्ज इज देयर on your body, it will be simply the multiple of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। तो तुम बोल सकते हो भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, जो भी आपके बॉडी पे चार्ज है उसका एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसी चार्ज लाइक इससे कम कुछ नहीं हो सकता। लाइक तुम बोलोगे ना कि भाई ये 2 इंटू 10⁻⁻19 बोल दो ना, नहीं होगा। दो अगर इस तुम्हारे पास क्या है, लाइक दो चार्ज हैं तो नेक्स्ट 1.6 और तो उसका डबल ही करना पड़ेगा, लाइक नेक्स्ट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही पॉसिबल है, इसके बीच का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा बोला गया कि भाई आपके बॉडी पे कुछ भी चार्ज हो वो क्या रहेगा, लाइक उसके मल्टीपल। अब एन कुछ भी हो सकता है, वही आपको डिफाइन कर देगा कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एन इंटू ई का ही कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपको दे दिया कि भाई आपके बॉडी पे चार्ज इतना है, तो इसको देखते ही समझ जाओ कि भाई आपने 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्वाइस है। तो भाई आप इससे क्या कर सकते हो, यही बोलते हैं क्वांटाइजेशन। आप क्वांटिटी निकाल सकते हो भाई आपके बॉडी पे जो चार्ज है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, चलो नेट इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो उतना पॉजिटिव पता चल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, द चार्ज यू कैन नॉट गो बिलो ई, मतलब इससे कम कभी नहीं हो सकता, और ना ही इनके मल्टीपल्स के बीच का भी हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखना। लाइक कभी भी 1.5 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल नहीं है, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1.6 और ये 3.2 के बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो आई थिंक ये चीज आपको नॉर्मली समझ में आया होगा। ठीक है, रिसेंट स्टडीज ऑन हाई एनर्जी फिजिक्स हैव इंडिकेटेड दैट प्रेजेंस ऑफ ग्राफ्स विद चार्ज 2e/3 तो देखो रिसेंट में कुछ अभी रिसर्चेस जारी हैं जहां पर आपको क्या है, लाइक चार्जेस को क्या है, मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि यार उसके मैग्नीट्यूड में क्या है, लाइक और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं। हिग्स बोसॉन का नाम सुना होगा, उनको बोलते हैं कि भाई वो और भी फंडामेंटल यूनिट है जिससे यूनिवर्स आपका क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो भाई ये सारी चीजें अभी स्टिल क्या है, रिसर्च है, बट आपको वही 50 साल पुराना कोर्स पढ़ना है। तो चलिए, बट सिंस दीज कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स विथ टोटल चार्ज, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज स्टिल वैलिड। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज जो भी लाइक एक एलिमेंट है, एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका चार्ज 1.6 है, तो वो आज भी वैलिड है। बट हाँ, कुछ प्रेजेंस बता रहे हैं ग्राफ से कि भाई उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस स्टेट में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक वो जो इलेक्ट्रॉन के अंदर है ना, कुछ और भी सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उन सब पार्टिकल्स का चार्ज कितना है, 2e/3 और e/3। बट ये दोनों कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं बोला गया उनको। ठीक है, जब साथ में ही वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भाई 2e/3 और e/3 कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ई का कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए हमेशा इन दोनों को साथ में ही एलिमेंट बोला जाएगा। आदि और मानव देखो वो धमाल में,
एक यूनिट होते हैं ना दोनों, हमेशा दोनों हैं अलग अलग बट हमेशा काउंट तो एक ही यूनिट में होता है। तो वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन इंटू, ठीक है, ये इसको ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। अब तो यहाँ से बस फटाफट देखना स्टार्ट करने का है। और देखो डेरिवेशन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है इस टॉपिक में, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। चाहे मैं डेरिवेशन करा भी दूं ना, लास्ट में आपको यही समझ में आएगा कि सर याद ही करना है, कोई मतलब नहीं